हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी स्कॉर्पियो के लिए और इसमें हम अप्रैल मंथ का जो लास्ट वीक है उसके रिगार्डिंग मैसेजेस देखने वाले हैं। मींस 25 ऑफ अप्रैल से लेकर 1 मई के रिगार्डिंग। और जिनको भी थर्ड वीक के मैसेजेस या फिर ओवरऑल मंथली रीडिंग देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड है तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। तो पहला मैसेज आपका क्लियर शो कर रहा है कि आप जो पुराने तरीकों से काम करते आ रहे थे उनको आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो ये शो क्या कर रहा है कि आप जहां पर खुश नहीं हो या फिर जिन तरीकों से आपको कोई रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं ना, आप उनको अब छोड़ के आगे बढ़ोगे। भले ही आपको बहुत बुरा लगेगा कि यहाँ पर मैंने इतना टाइम इन्वेस्ट किया, इतनी एनर्जी इन्वेस्ट की, बट स्टिल मुझे इस चीज को छोड़ के फिर से एक न्यू शुरुआत करनी पड़ रही है, तो वो करनी पड़ेगी क्योंकि फूल का कार्ड है। तो फूल का कार्ड शो कर रहा है कि आपको कुछ ना कुछ डिफरेंट करना है या नए पाथ पर चलना पड़ेगा। और इसमें जो है आपके स्पिरिट गाइड्स या आपकी फैमिली या जो भी है आपके पास के लोग जो कि आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, जो कि आपसे प्यार करते हैं, आपकी केयर करते हैं, वो आपको इस पूरे प्रोसेस में हेल्प करने वाले हैं। और इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आप अकेले हो इस पूरी जर्नी में, क्योंकि हायरोफेंट का कार्ड है। तो ये शो कर रहा है कि आपकी लाइफ में अगर आपको किसी से गाइडेंस लेनी है तो वो गाइडेंस आपको मिलेगी। बस आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कौन आपकी हेल्प कर सकता है और कौन नहीं हेल्प करेगा। और एक चीज और बोलूंगी कि जो भी आपके पुराने तरीके थे कोई भी काम करने के, और अगर आप अब न्यू चैलेंजेस अपनी लाइफ में ले रहे हो, नया तरीके से कोई काम कर रहे हो, तो कोशिश करना कि अपने हार्डवर्क पर डिपेंड करना, और जो आपके गुरु आपको बोल रहे हैं करने के लिए, आपके जो टीचर बोल रहे हैं उस तरीके से करना। आपको जो है ना कोई भी उल्टे सीधे स्टेप्स नहीं लेने हैं। उल्टे सीधे इन द सेंस कि कोई शॉर्टकट नहीं लेना है। अगर आपको लगता है कि छोटा सा फ्रॉड करके, फ्रॉड इन द सेंस कि उसमें मेहनत ना करके मैं वो चीज कहीं से कट कॉपी पेस्ट कर दूं, तो वो चीज मत करना। उसकी सारी नॉलेज आपको लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और नेक्स्ट मैसेज ये भी है कि जो लोग मैरिज करना चाहते हो ना, और आप चाहते हो कि आपकी लव मैरिज हो, तो ये टाइम थोड़ा सा उस चीज के लिए मैं बोलूंगी नहीं है सही, क्योंकि कुछ ना कुछ फाइनेंशियल है कंडीशन ऐसी आपकी जो कि आपको अलाउ नहीं कर रही है शादी करने के लिए। दूसरी चीज ये भी है कि अगर आपको करना ही है शादी और आप कोर्ट मैरिज कर रहे हो, तो सबसे पहले उसके लिए अपनी फैमिलीज को जरूर मना लेना, ठीक है। और दोनों फैमिली का सपोर्ट होगा तो ये काम इजीली हो जाएगा। अगर सपोर्ट नहीं है तो फाइनेंशियल जो आपकी कंडीशन है वो थोड़ी सी अनस्टेबल तो है ही, और आपकी मैरिज भी इसकी वजह से अनस्टेबल हो सकती है। तो थोड़ा सा आपको इस चीज पर भी ध्यान देना है। नेक्स्ट मैसेज है कि कुछ लोगों की लाइफ में ना व्हीकल परचेज कर सकते हो आप, या फिर आप जिस जगह पर हो उस जगह को छोड़कर किसी नई जगह पर जा सकते हो। मींस मूवमेंट का कार्ड है। अब आपकी जॉब स्विच हो सकती है या फिर आप जिस जगह पर रह रहे हो वो चेंज हो सकता है। तो ये कुछ ना कुछ चेंज शो हो रहा है। नेक्स्ट मैसेज ये भी है कि जिन लोगों की हेल्थ खराब थी उसमें कोई सुधार नहीं आने वाला, उसकी कंडीशन थोड़ी सी और खराब होती जाएगी। इसलिए सबसे पहले अपनी हेल्थ पर ध्यान देना, और वो हेल्थ ऐसी होगी कि आप उसको ना बढ़ा रहे हो, अपने माइंड से बढ़ा रहे हो चीजों को। जो आप चीजों को सही कर सकते हो डॉक्टर को दिखा के, आप उसके ऊपर एक्शंस नहीं ले रहे हो, तो बेहतर है। वो जो स्ट्रेस है किसी भी चीज का, उसकी वजह से अगर आपकी हेल्थ खराब हो रही है तो आप किसी को दिखाओ, उसकी वजह से आप सही हो सकते हो। मतलब डॉक्टर के पास जाके ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही खराब कंडीशन में चले जाओगे। मेन प्रॉब्लम है कि आप कोई स्टेप्स नहीं ले रहे हो। तो मैं आपको बोलूंगी कि अपनी हेल्थ का चेकअप करवाओ अगर आपको रिक्वायरमेंट है। और कुछ लोगों के लिए मैसेज ये भी है कि आप पूरी की पूरी फैमिली को लेकर कहीं शिफ्ट हो सकते हो। दूसरा नेक्स्ट मैसेज है, इस वीक में क्योंकि आपको किसी ऐसी सिचुएशन से मूव ऑन करना पड़ा था जहां पर आप इमोशनली टूट चुके थे, अब आप ऐसे इंसान बन जाओगे कि आपको किसी और की जरूरत नहीं है। दूसरा, इमोशनली खुद को ब्लॉक कर लोगे। और
कोई अगर आपके पास आता भी है ना किसी हेल्प के लिए, तो आप उसको हेल्प तो करोगे, बट वो फैक्ट्स के बेसिस पर हेल्प होगी, इमोशनल अटैचमेंट के बेसिस पर कोई भी हेल्प नहीं होने वाली है। और दूसरा, इस टाइम पीरियड पे आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है वो इस तरीके की होगी कि आपको बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेसफुल सिचुएशन, पेनफुल सिचुएशन रहने वाली है, और आप एकदम हार्श बोलने वाले इंसान हो जाओगे। मतलब कोई सीधा जवाब नहीं देना, सीधा इन द सेंस कि रूड बिहेव करोगे, और सीरियस हो जाने के बाद आप लोगों से कनेक्ट भी नहीं होना पसंद करोगे। लेकिन स्टिल जो आपकी डिसीजन मेकिंग पावर है ना, वो आपको इस टाइम पर हेल्प करेगी कि आप एटलीस्ट पास्ट में जो चीजें हुई हैं या फिर जो अभी चल रही है नेगेटिव सिचुएशंस, आपके जो डिसीजंस हैं वो आपको अच्छे डायरेक्शन में ही लेकर जाएंगे। और मेन इसमें यही आ रहा है कि जैसे 9 ऑफ सॉर्ड्स है एंड उसके बाद है 4 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये शो कर रहा है कि फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है आपकी लाइफ में, और ये जो स्ट्रगल है वो आपको रिमूव करना ही है। मेन चीज़ इसमें पता है क्या है कि जितना प्रॉब्लम है नहीं ना, आप उसको अपने माइंड से बड़ा चढ़ा के देख रहे हो, क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड्स भी आ गया, 9 ऑफ सॉर्ड्स भी आ गया, फिर 4 ऑफ पेंटिकल्स है। लेकिन क्वीन ऑफ सॉर्ड्स जब आती है तो ये शो करता है कि आप ना एक मास्क पहने हुए हो, और आपको पता है कि अंदर से आप बहुत टूटे हुए, बट स्टिल लोगों के सामने इस तरीके से प्रिटेंड करोगे कि बहुत ज़्यादा आप इमोशनली अनअवेलेबल हो। और दूसरा, किसी को ना मतलब अपने पास फटकने नहीं देते, और कोई बात करने भी आता है उसको 2 टूक जवाब देके भगा देते हो, इस तरीके की सिचुएशन है। और आप खुद को ही अपने माइंड में सिनेरियोस बना रहे हो कि मैं ऐसा हूँ, इस वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं वैसा हूँ, मेरे साथ इसलिए वैसा हुआ। तो ये जो अपनी क्रिटिकल थिंकिंग है ना, उसको थोड़ा सा शांत करो, इसकी ज़रूरत नहीं है। सॉर्ड्स, बहुत सारी सॉर्ड्स आ गई हैं इसमें ऑलरेडी इस कार्ड में, जिसमें कि किंग और क्वीन दोनों की ही एनर्जी शो हो रही है। तो इमोशनली ये वीक थोड़ा सा आपका बहुत जगलिंग का रहने वाला है। लेकिन क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की वजह से क्या होता है कि आपके पास न्यू आइडियाज आएंगे, और आपका जो पर्सपेक्टिव है वो भी चेंज होना शुरू हो जाएगा। इस वीक में जो लोग आपसे छल कपट कर रहे थे या प्रॉफिट कमा रहे थे ऐसे काम करके, आपकी वजह से मतलब आपको लेकर कोई छल कपट कर रहा है, उसकी वजह से उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो ऐसे लोग आप अपनी लाइफ से निकाल पाओगे उन लोगों को। और इसमें एक चीज़ और है, आप किसी की हेल्प कर रहे हो ना, तो प्लीज़ लिमिट में रहकर हेल्प करना, क्योंकि इससे ज़्यादा हेल्प करोगे तो लोग आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर ये सिचुएशन भी शो हो रही है कि आप अपनी लाइफ में कुछ मेल की वजह से परेशान हो, उनकी वजह से थोड़ा सा आपको स्ट्रगल देखना पड़ रहा है या स्ट्रेस लेना पड़ रहा है। नेक्स्ट मैसेज ये भी है कि जो आप जिन लोगों के साथ आप काम करते हो ना, भले ही वो आपकी बैक बिचिंग करते हो, कुछ भी है, लेकिन आपका जो वर्क एथिक है उसकी वजह से वो लोग आपकी रिस्पेक्ट बहुत करते हैं। ठीक है, मतलब एक सिनेरियो नहीं होता कि भाई सामने वाला एक लीडरशिप पोजीशन पे है, लेकिन उसके जो जूनियर्स या साथ वाले होते हैं उसको गाली तो देते हैं, बट जब उनको समझ में आती है उस इंसान की वैल्यू, जब वो कहीं फंस जाते हैं, तो आप ऐसे इंसान हो इस वीक में। दूसरा, ये एक बढ़िया मैसेज मैं ये भी बोलूंगी कि आपके सामने कुछ लोगों के जो हिडन ट्रूथ हैं वो रिवील होने वाले हैं, और उससे आपको सैडनेस भले ही फील हो, लेकिन ये आपके लिए पॉजिटिवली काम करने वाले हैं, क्योंकि जैसे जैसे आपको जो चीज़ें हैं सच्चाई पता चलती जाएगी, आप उसी डायरेक्शन में और सही तरीके से काम करते जाओगे। जो ये स्ट्रेस है ना वो खत्म होता जाएगा आपका, जो कि आपने अपने दिमाग में सिनेरियोज क्रिएट करे हुए हैं। और इस वीक प्लीज़ किसी गुरु की जाकर आप सेवा करो, या फिर किसी गुरु से जाकर कोई मतलब उनके पास जाकर डिसीजन लेने की कोशिश करो, उनकी सपोर्ट लो, बिकॉज इस वीक में ना बहुत ज़्यादा जो ये मेंटल एनर्जी आपकी बहुत ज़्यादा उथल पुथल जो हो रही है, इस वीक में आपको किसी ना किसी की हेल्प चाहिए, और वो भी ऐसी हेल्प चाहिए कि आप उनको ना बिल्कुल ट्रस्ट करते हो। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से दिखावा, लिटरली आपका जहाँ पर मन कहता है ना कि आपको यहाँ पर जाकर अच्छा लगता है या फिर ये इंसान ट्रस्टवर्दी है, तो उनकी हेल्प लो। वैसे तो आपको सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि फूल में भी यही शो हो रहा है।
आपके गाइड्स आपको हेल्प कर रहे हैं, बट आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करना होगा। उसके लिए मेडिटेशन करो या फिर कोई पीसफुल सॉन्ग सुनो। सैड सॉन्ग मत सुनना, सैड म्यूजिक सुनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और ऐसा नहीं कि इस वीक में कोई सक्सेस या ग्रोथ नहीं है, सारी चीज़ें हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, बट प्रॉब्लम है कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को इमोशनली बैक ऑफ कर लोगे लोगों से और बहुत रूड और हार्श बिहेव करोगे। थोड़ा सा उससे भी बच के चलने की ज़रूरत है। और ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्यूचर विद टैरो।